नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खन्ने ढिकोले जी के इस वक्त हम राजेश खन्ने ढिकोले जी के साथ हैं, जो कि ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है, वंचित वर्ग हो, दलित वर्ग हो या सफाई कर्मचारियों की बात हो, जब भी पूरी दिल्ली में या पूरे देश में बात आती है तो हमेशा ये अपने तरीके से अपनी बात उठाते हैं, बात रखते हैं और हमेशा इनकी बात मानी जाती है। इस बार लेकिन ऐसा इन्होंने माहौल बनाया कि बताया जा रहा है कि ये पूरे समाज के लिए, दलित समाज के लिए ये सोनिया गांधी के पास गए और इन्होंने कहा कि उस वर्ग को नेतृत्व करने का मौका दिया जाए, भागीदारी दी जाए जो अब तक शोषित रहा है, जिसका शोषण हुआ है। तो एक पूरे दिल्ली के अंदर एक बात है, आज सब मानते हैं कि सोनिया गांधी जी और अनिल चौधरी जी ने इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि समाज के और अन्य दलित समाज के लोगों को, जो कि बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को चुनाव का अवसर दिया, टिकट दिए। हम जानेंगे कैसा रहा इनका सफ़र। सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे संग की खास मुलाकात में। सर, जहाँ तक मुझे मालूम है एक लंबा सफ़र रहा ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का, तो लगभग सर उतार चढ़ाव कैसे रहे? देखो, जहाँ तक उतार चढ़ाव की जो बात है गोपाल जी, जीवन में संघर्ष ही करना आदमी का अपना कर्तव्य है, क्योंकि संघर्ष से ही हर चीज़ पाई जाती है। बिगैर संघर्ष के जीवन में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार 2022 के अंदर निगम के अंदर जो चुनाव का जो बिगुल दिल्ली के अंदर जो बजा हैगा, क्योंकि इलेक्शन तो ये बहुत प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश ये पूरी 1 साल आगे खिंच गया हैगा। लेकिन हमने जो एक सामाजिक एक संगठन के माध्यम से, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के माध्यम से आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से जो हम उनके निवास पे हम पहुँचे गए, बड़ा अच्छा हमें मान, बड़ा अच्छा हमें सम्मान भी मिला। और हमने अपने पैनल के ऊपर, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के पैनल के ऊपर हमने उनसे गुहार लगाई आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि ये हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो 2022 के जो निगम के जो चुनाव हैंगे उसके अंदर वाल्मीकि दलित एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको राजनीति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे करके। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने जो बात करी उसके बाद वाल्मीकि समाज को ज़्यादा अवसर दिया गया, तो आपको कैसा लगता है, संतुष्टि कितनी है आपको? देखो, संतुष्टि 2007 से लेकर के और 2022 तक का जो देखने का जो समय जो मिला हैगा, अब तक जिस प्रकार जो ज़्यादा जो टिकटें जो वाल्मीकि समाज के एससी वर्ग के जो लोगों को जो कांग्रेस ने दी हैगी, उसके लिए मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और एससी डिपार्टमेंट के जो हमारे चेयरमैन हैं राजेश लिलोठिया जी का, और हमारे दिल्ली प्रदेश के जो बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी मैं करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो दिल्ली के जो पूर्व जो चेयरमैन रहे सुनील जी, उनका भी इसके अंदर एक रोल रहेगा कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी अपनी भूमिका, अपने भागीदारी, जो हमारे अपने जो लोग जो टिकट जो मांग रहे थे उनको लेकर के उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी भूमिका निभाई है। अक्सर कहा जाता है कि पार्टी ने टिकट देके अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उस टिकट को संभाल कर रखें और जीत के लेके आए, तो क्या कहना चाहेंगे? बात आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। और इसके लिए ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ये पूरा वचनबद्ध है कांग्रेस के साथ, जो है कि हम हर जगह जहाँ पर भी कांग्रेस ने दलित वर्ग के जो लोगों को जो मान, जो सम्मान, जो टिकट दे करके अनिल चौधरी ने जो इतना बड़ा सम्मान जो बढ़ाया है दलित वर्ग का, वाल्मीकि समाज का, ये संगठन 250 सीटों के ऊपर जा कर के कांग्रेस को जिताने का काम करेगा और हमेशा कांग्रेस के लिए तत्पर खड़ा रहा है। क्योंकि अगर हमारी अगर किसी ने डिमांड अगर पूरी की है, तो जो कांग्रेस के जो समय में जो दलितों को जो एक मान, जो सम्मान जो मिला है, वो आज तक इस पार्टी ने कभी नहीं दिया। एक बात कही जाती है कांग्रेस के टाइम में, चाहे वीर सिंह दिगान हो, चाहे जय किशन हो, चाहे राजेश लिलोटिया हो, बहुत बड़े नाम रहे, बहुत बड़े चेहरे रहे जो कि कांग्रेस ने दिल्ली को दिए। तो क्या आपको लगता है भी हाल ही में आम आदमी पार्टी या बीजेपी ने ऐसे कुछ चेहरे दिए हों? देखो, बीजेपी की और जहां आम की पार्टी की जहां बात आती है, दोनों एक तो जुमलेबाज हैगा दिल्ली का, वो कहता कुछ हैगा, करता कुछ है। जब उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं हैगा। दूसरे एक धर्म की राजनीति, मतलब आप ये कह रहे हैं अभी तक इन्होंने कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिया दिल्ली को जो कि वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करता हो?
कोई ना ही बीजेपी ने दिया और ना ही जो है आप पार्टी ने जो दिया है कोई बड़ा चेहरा दलितों के अंदर, वाल्मीकि समाज के अंदर अगर किसी ने दिया है तो केवल सर मैंने तो गिनवाए ना आपको, चाहे वीर सिंह दिघान हो, चाहे जय किशन हो, चाहे रायसली लोटिया हो, ऐसे कितने नाम है, एक लंबी लिस्ट, जिनको दिल्ली के प्रत्येक वर्ग के लोग उनके पास जाते हैं कि हमारा लीडर है और हमारी बात सुनेगा। ऐसा कोई चेहरा इन दोनों दिया आपको? अब नहीं, कोई नहीं दिया इन्होंने हमारे को चेहरा जिसके पास जाके वाल्मीकि समाज अपनी, चाहे से बीजेपी हो या आप पार्टी, जो अपनी गुहार लगा सके, अपनी बात अपनी उनके समक्ष उनके पास रख सके, ऐसी कोई भी ऐसा चेहरा ना बीजेपी ने ना आप पार्टी ने दिया है। आज हमारा बहुत बड़ा ये सौभाग्य रहा कि हमारे को गृह मंत्री के रूप में कांग्रेस ने गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी को हमारे को दिया था। उसके बाद अगर कोई भी अगर मंत्री अगर निकल करके आया आएगा हमारा अपना, तो कांग्रेसी पार्टी ने दिया है, ना कि हमारे को बीजेपी ने कुछ दिया ना आप पार्टी ने कुछ दिया। हमें दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं दिया है। जिस प्रकार अभी आप देखने को मिला होगा, बीजेपी 15 साल शासित रही निगम के अंदर और 8 साल 9 साल इसको आप पार्टी को भी होने के लिए जा रहे हैंगे, और बहुत जल्दी से जिस तरीके से ऊपर उभर करके जो आप पार्टी आई हैगी, इन्होंने भी आप देख रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर इनका चल रहा हैगा। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये बोल रहे हैंगे कि ये तो सफाई कर्मचारी काम ही नहीं करता, अगर हम इनको पक्का परमानेंट कर दिया तो ये तो काम ही नहीं करेंगे। जब वो अभी से ही उनकी इस तरीके की शब्द बोल रहे हैं, मतलब कि अगर पक्का कर दिया जाएगा तो सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा, ऐसी सोच रखते हैं ये, इस तरीके की सोच रखते हैं। तो आप लगा सकते हो अगर ये निगम के अंदर अगर ये सत्ता में आ गए तो इनकी फिर किस तरीके की जो प्लानिंग है कि वो किस तरीके से सफाई वर्ग के जो लोग हैं उनको लेकर के किस प्रकार की इनकी सोच जो होगी जो है। तो अक्सर कहा जाता है खन्ना ढिकोलिया पर्दे के पीछे काम करता है, ना कि लीडर या अपने निजी फायदे के लिए। और मैंने जब देखा कि आप हमेशा मील का पत्थर साबित हुए, चाहे यूनियनों को जोड़ने का मामला, और ये बहुत बड़ी आपकी जीत है कि आपने तुरंत अभी जो लोगों को टिकट दिलाया। क्या ऐसे ही खन्ना ढिकोलिया का सफ़र चलता रहेगा? देखो गोपाल भाई, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है इस संगठन का, क्योंकि ये कि सामाजिक संगठन है। अगर हम अपने लोगों के लिए, अगर इस समाज के लिए भी ना लड़ सकें, चाहे से पार्टी बीजेपी हो या आप हो, लेकिन जो कांग्रेस ने जो हमें, यही बात आपके बारे में कही जाती है, आपके लिए पार्टियां बहुत छोटी होती हैं, बिल्कुल आपके लिए कर्तव्य बड़ा होता है। बिल्कुल, हम अपने आदमी के लिए, चाहे से कोई भी हो, हम उसके लिए नेक और ईमानदारी के साथ उसके लिए लड़ेंगे। हम जिस प्रकार से आज हमने कांग्रेस पार्टी को जो हमने अपनी एक मांग जो रखी और उन्होंने हमारी इस बात को जो माना भी, उस डिमांड को, उस बात को उन्होंने पूरी जो अपील जो हमने अनिल चौधरी से भी की थी, आदरणीय हमारे अनिल चौधरी जी ने, अध्यक्ष जी ने हमारी उस बात को माना और हमारी उस गुहार के ऊपर उन्होंने जो है वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को, दलित एससी वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस दफ़ा 2022 में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने टिकट दी हैगी तो वो कांग्रेस ने दी है, ना कि बीजेपी, ना कि आप पार्टी ने दी है। चलते चलते एक संदेश दिल्ली की जनता के नाम क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपने एससी वर्ग से, वाल्मीकि समाज से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें कांग्रेस को जिताने का हमें काम करना है। क्योंकि अगर हम अपना और अपने बच्चों का अगर भविष्य अगर चाहते हैं तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है। अगर आगे अगर अपने भविष्य के अंदर, अगर राजनीति के अंदर अगर अपना अगर भविष्य ढूंढ रहे हो तो केवल कांग्रेस ही एक ऐसा रास्ता, अन्यथा और कोई नहीं है। ये थे हमारे साथ राजेश खन्ना ढिकोलिया जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और जिनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अभी जानते हैं टिकटों के मामले में सोनिया गांधी से इन्होंने जो चर्चा करी, जो मांग रखी, मैं उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार निष्पक्ष तरीके से देश की सेवा करते रहें। जब भी ये कोई बात करते हैं तो बिगर लालच, बिगर लाल लपेट के बात करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा नई शख्सियत, नए समय के नए मुद्दों के साथ। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे संग की खास मुलाकात में आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार।